ये जो साधन बताया गया कि नाम जप करो, भगवान को भोग लगाकर पवित्र आहार पाओ, किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा मत करो, तो आपका हृदय जब निर्मल, अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे आप स्त्री शरीर में, तो आप किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की बहू हैं, विविध प्रकार से आपके कर्तव्य कर्म है। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, पुत्र आदि को स्कूल के लिए तैयार करना, सब व्यवस्था, ये सब पूजा है, ये सब भजन है। केवल हमें भावना अपनी बना लेनी है कि ये सब भगवान इनके अंदर बैठे। पुत्र को पुत्र के रूप में प्यार, पति को पति के रूप में, सास ससुर को, अभी आनंद स्वरूप भगवान की कृपा आपको अनुभव में आने लगेगी। हम दो विभाग ना करें कि भजन विभाग अलग है और संसार विभाग अलग है। प्राय इसी में भजन की हानि होती है। हम सबके दो विभाग दिमाग में रहते हैं कि माला चलाना और आरती करना तो भजन है, लेकिन और जो जितने कार्य हो तो सब संसार के कार्य हैं। नहीं, सब कार्य भजन है। ऑफिस जाना भजन है, रसोई बनाना भजन है, फावड़ा चलाना भजन है, व्यापार करना भजन है, गोली चलाना भी भजन है। अगर राष्ट्र रक्षक है वो और शत्रुओं पर गोली चला रहा तो उसका भजन है। भगवान मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। तो आप अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जब नाम जप करेंगे तो आपका हृदय पवित्र होगा। तो पवित्र हृदय में साफ अनुभव होता है, सब में भगवान है। भावना करने की जरूरत नहीं होती, वो दिखाई देता है, वो परमात्मा है, सबके अंदर है। जब ये दिखाई देगा तब हमको जब कोई गाली देगा तो हमें हंसी आएगी, मेरा ही प्रीतम है, कोई और नहीं। जैसे अपनी जबान दांत से कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? क्यों? कष्ट तो हुआ, पर मेरे ही दांत से कटी है, मेरे ही भगवान मेरा अपमान करने की लीला कर रहे हैं, मेरा ही इष्ट इसके अंदर बैठकर गाली दे रहा है, तब बुरा नहीं लगता। अपनी भाषा में जब अपने को कोई गाली दे और हमारी स्थिति ऐसी हो जैसे विदेशी भाषा में हमको गाली दे, तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हमारी भाषा में हमको कोई गाली दे, कोई फर्क ना पड़े, तब समझना चाहिए हमारी भक्ति रंग ला रही, तब सब में भगवत भाव होगा, तब सब में। पर है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनुकूलता में तो सबके अंदर भगवत भाव, और जब कोई आके सीधे ऐसे खड़े होकर अपमानित हमें करे, गाली दे, पाखंडी नीच धूर्त, फिर हमारे अंदर आए कि मेरे भगवान है, तब तो हमारी भक्ति रंग लाएगी। साधु के सामने कैसी बात, निकालो इसको, फेल हो गए। वो आया था आपसे प्रश्न करने आया था कि तुम्हारी कितनी क्षमता बढ़ी भक्ति की, ये बात है। तो हम सब में भगवान है, इसमें माने या ना माने, जो है चीज वो तो है ना। ऐसा दिमाग में बैठा लो कि सब में भगवान तो है ही। अगर हम मान लेंगे तो आनंद का अनुभव होने लगेगा, नहीं मानेंगे तो भी भगवान है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। भगवान है ना, ये आपको पता है ना, भगवान सब में है। ये जो सब है ना, ये यंत्र हैं, इनमें जो पावर है वो भगवान है। देखो, इस शरीर एक यंत्र ढांचा है, ये तो सबको पता है, इसको जलाया जाता है मरने के बाद। तो जो अंदर था वो तो मरा नहीं, वो तो निकल गया ना। तो ये ढांचा है ना, तो ये ढांचे में जो काम करने वाला पावर है, आज तक किसी वैज्ञानिक ने उसका एक्सरा किया है क्या? उसकी तो बात जाने दो, मन का एक्सरा किया है? मन का एक्सरा हो सकता है भला? मन का कोई अल्ट्रासाउंड कुछ आज तक कोई, हमें लगता है अभी विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं आई है कि मन का कोई ऐसा है, क्योंकि हमें ज्यादा ज्ञान तो विज्ञान का है नहीं। वो केवल स्थूल ढांचे को दिखा सकता है, तुम्हारी यहां से हड्डी क्रैक हुई है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा जो स्थूल बना हुआ पांच भौतिक, उसे दिखा सकते हैं। लेकिन मन और इंद्रियां, चित्त, अहंकार, ये नहीं दिखा। फिर इसके बाद है सूक्ष्म शरीर, के बाद कारण, फिर है आत्म तत्व। ये कोई नहीं पकड़ पाएगा। देखो, आप रह रहे हो, आप लोग अपने शरीर में रह रहे हो, लेकिन आप क्या हो आज तक जान पाए हो? अगर पूछा जाए आप अपने को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं, हमारा ये नाम है, हम अमुक गांव के, हम इस जाति में पैदा हुए, ये इतने साल के। सारी बात शरीर की बताओगे, अपनी नहीं बताओगे। वही जो आपका स्वरूप है, आप में पावर है, वो वही। जैसे एक ने प्रश्न किया था, भगवान ने माया रच के हमें फंसा दिया। हम कहा भाई सही बात पूछो तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप ही फंसे हो। भगवान ने नहीं फंसाया। क्यों? क्योंकि आप ही वही हो।
सच्ची वाला ना, ये जो आपके ढांचे हैं ये आप नहीं हो, आप में जो पावर है। अच्छा, एक 0 वाट का बल्ब जले तो आप क्या बोलोगे, किससे जल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, बिजली से जल रहा है ना। और एक 1000 वाट के हाइलोजन जल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, बिजली से ही तो जल रहा है ना। तो चाहे चींटी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे मनुष्य हो, सब में पावर किसका है, भगवान का। भगवान ही है। जैसे बिजली के पावर से, ऐसे भगवान। बिजली तो प्राकृतिक है, वो तो तार के कनेक्शन से ही जाती है, और ये बेतार कनेक्शन है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाई, कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान ना बने हो। स्वयं भगवान सब कुछ बने हुए हैं। ये जब ज्ञान हो जाएगा तो हमें सब जगह भगवान दिखाई देंगे।